जय हिंद दोस्तों। ओआरओपी की गुड न्यूज है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट से डबल खुशी है। एक्स ग्रुप का जो बेसिक होता है 6200 रुपए, चाहे प्री हो चाहे पोस्ट हो 2016। इसमें बड़ी अपडेट है कि एक केस किया गया है 11 पूर्व सैनिकों के द्वारा। जो ये केस किया गया है इस पर अपडेट है। उससे पहले मैं दूसरी अपडेट बता दूं कि प्रीमेचर पोस्ट 2016 वालों के लिए भी एक केस करने की तैयारी है और एमएससीपी 2006 वालों को मिलना चाहिए, इस पर भी केस होने वाला है। ये दो केस होने वाले हैं। डिसेबिलिटी की भी मांग बढ़ रही है कि डिसेबिलिटी पेंशन ऑफिसर के बराबर होनी चाहिए, चाहे जेसीओ हो चाहे ओआर हो या ऑफिसर हो। तो दो केस होने वाले हैं, तो दोनों केस का मैं बताऊंगा कौन सा केस कैसे हो रहा है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एक्स ग्रुप का जो पे है 6200 और 3600 दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जबकि ओआरओपी की जो टर्म्स और कंडीशन थी सिर्फ 5 टर्म्स और कंडीशन हमें पहले बताई गई थी जब ओआरओपी लागू किया गया था। ओआरओपी लागू करने से पहले कहा गया था कि वन रैंक वन पेंशन का जो मेन टर्म्स और कंडीशन है उसका है सेम सर्विस होनी चाहिए। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जिस किसके हैं उसमें सेम सर्विस अगर कर रहे हैं, सेम पेंशनर्स चाहे कोई भी हो, उनकी सेम सर्विस होनी चाहिए। दूसरा था सेम ग्रुप होना चाहिए। एक्स ग्रुप के हैं तो एक्स ग्रुप होना चाहिए, वाई ग्रुप के हो वाई ग्रुप होना चाहिए, जेड ग्रुप के हो तो जेड ग्रुप। पहले एबीसी चलता था तो वो ग्रुप हो। तो इनमें अगर एक्स ग्रुप के हैं तो उनमें कोई कम ज्यादा पेमेंट नहीं होनी चाहिए। ये हमें पहले ओआरओपी में बताया गया था। जो ऑफिसर ने आंदोलन किया था, ऑफिसर साथ में थे 2014 में, उस समय यही बताया गया था कि सेम ग्रुप होना चाहिए, पेमेंट सेम होगी, पेंशन सेम होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक्स ग्रुप में आप देखते होंगे कि 3600 और 6200 में डिवाइड कर दिया गया है, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। इसके बाद सेम क्लास, अगर क्लास सेम है, क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, अगर क्लास 1 वाला है तो उसका क्लास 1 वाले से मैच होना चाहिए जो पेंशन आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें भी क्लास में भी डिफरेंस कर दिया गया है। दूसरी है सेम एमएससीपी। अब जो 2006 से पहले वाले हैं उनको एमएससीपी का लाभ नहीं दिया जा रहा है, इसलिए उनकी बेसिक में डिफरेंस आता है जो नए रिटायर हो रहे हैं, और इसी की वजह से उनको बेसिक कम मिल रही है, इसी की वजह से उनकी पेंशन भी कम आ रही है। ओआरओपी लागू होने के बाद भी 5 साल में जो रिवाइज होना है उसके बाद भी उनको बराबर नहीं मिल रहा है। तीसरी बात है सेम लेंथ ऑफ सर्विस। अगर कोई 15 साल में रिटायर होता है, 16 साल में रिटायर होता है या 32 साल में रिटायर होता है, जितने साल में रिटायर होता है उसके उतने साल के बराबर वाले रिटायर जो होंगे नए, उनके बराबर पेंशन होनी चाहिए। इसमें कहीं भी नहीं कहा गया कि प्रीमेचर वालों को अलग कर दिया गया है। ओआरओपी जब लागू किया गया था 2014 में, जो डिमांड थी उसमें कहीं प्रीमेचर का नाम नहीं था कि प्रीमेचर वालों को ओआरओपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये दिक्कत आई जब 2015 में एक लेटर जारी किया गया जिसमें एक्सक्लूड कर दिया गया प्रीमेचर वालों को। उसके बाद दिक्कत आई, ओआरओपी की टर्म्स और कंडीशन में कहीं नहीं लिखा था कि प्रीमेचर वालों को ओआरओपी के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। प्रीमेचर वालों को पूरा लाभ देने के लिए कहा गया था। सर्विस के आधार पर पेंशन डिसाइड की गई थी। 15 साल जो सर्विस करके आएंगे उनको 15 साल के बराबर वालों के पेंशन कर दी जाएगी 5 साल में, और जो 16 साल सर्विस करके आएंगे वो 16 साल के बराबर, जो 32 साल सर्विस करके आएंगे उनको 32 साल के बराबर पेंशन की जाएगी। लेकिन प्रीमेचर वालों को हटा के ये भी ओआरओपी में एक नया जोड़ दिया गया जिससे कि ओआरओपी की विसंगतियां पैदा हुई प्रीमेचर वालों के लिए। तो ये 5 कंडीशन थी, इसी को बताया गया था कि इस आधार पर आपका ओआरओपी लागू होगा। लेकिन एवरी 5 इयर्स पेंशन विल बी सेम हो जाएगी अगर ये कंडीशन सेम रही तो। लेकिन ये पांचों कंडीशन सेम होने के बाद भी हमारी विसंगति आ रही, जैसे कि एक्स ग्रुप में 2 ग्रुप डिवाइड कर दिया, सेम एक्स ग्रुप का है उनको 6200 और 3600 में डिवाइड किया। प्रीमेचर वालों को जो प्री 2016 वाले, जो प्री 2015 वाले हैं 14 वाले, उनको तो प्रीमेचर का लाभ दिया गया, बाद वालों को हटा दिया गया। तो इसमें भी एक कंडीशन हटा दी गई, यानी कि जो 5 साल में रिवीजन होना था उसमें कई और इसके अलावा भी 5 कंडीशन के अलावा भी कई दिक्कतें पैदा कर दी गई। अभी हम बात कर लेते हैं, एक बड़ी अपडेट है। जो 11 एक्स सर्विसमैन है उन्होंने एक्स ग्रुप की जो 6200 और 3600 का जो
केस है, इस पर केस किया हुआ है, जिसकी लिस्टिंग 17/4/2023 को की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इसकी जो लिस्टिंग हुई है 17 तारीख को, क्या अपडेट आएगा उसकी जानकारी देंगे। बता दें इसमें जो 11 एयरफोर्स के जवान हैं उसमें सगत सार्जेंट सुशील कुमार हैं और उनके साथ में 11 और पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने ये केस किया है। अब ये बता दें कई लोग ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि हम एक्स ग्रुप का केस लड़ रहे हैं, और इन लोगों का कहना है, इन 11 लोगों का, कि एक्स ग्रुप का केस एक साथ लड़ा जा रहा है तो किसी को कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। कई लोग क्या है एक्स ग्रुप के नाम पर पेमेंट मांग रहे हैं कि इतना पेमेंट दो, हम एक्स ग्रुप का अलग अलग केस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग नहीं, एक्स ग्रुप की सबकी समस्या कॉमन समस्या है। इसलिए एक अगर ये लोग केस जीतेंगे तो सभी को इसका लाभ मिलेगा, ना कि अलग अलग केस करने की जरूरत है एक्स ग्रुप वालों को। तो ध्यान रखें, एक्स ग्रुप वाले जितने भी हैं उनको एक ही केस ये जो किया जा रहा है, आपको कहीं किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, आपका केस इनके द्वारा किया गया है और ये खुद लड़ रहे हैं 11 जवान। अभी दूसरी बात है, जो प्रीमेचर वालों के लिए केस करने की तैयारी हो रही है और जो डिसेबिलिटी वालों के लिए केस करने की तैयारी हो रही है, इसके बाद एमएससीपी वालों को भी केस करने की तैयारी हो रही है। लेकिन बता दें कि किसी तरह का आप पैसे ना दें, क्योंकि जो केस किया जाएगा इंडिविजुअल केस नहीं होता है। जब ये केस किया जाएगा सभी के लिए केस होगा। इंडिविजुअल तभी किया जाता है केवल इंडिविजुअल की दिक्कत हो, लेकिन ये सारे ही सभी लोगों की दिक्कत है। अगर ये केस जीतते हैं तो सभी लोगों को उसका फायदा होगा। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।